नमस्कार दोस्तों, प्रश्नोत्तरी सीरीज एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम राजस्थान के उद्योगों के बारे में एमसीक्यू सीरीज का अध्ययन करने वाले क्वेश्चन आंसर हल करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों नंबर 1 है क्वेश्चन, राज्य का प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ए है मथानिया जोधपुर, बी नीमराना अलवर, सी है रूपनगढ़ अजमेर, डी है जो दोस्तों रानपुर कोटा। तो फ्रेंड्स देखते हैं, डी रानपुर कोटा में नहीं है दोस्तों, सी रूपनगढ़ अजमेर में भी नहीं है दोस्तों, बी नीमराना अलवर में भी नहीं है। तो एकमात्र अपना कौन सा बचा, मथानिया जोधपुर में स्थापित किया गया है राजस्थान का प्रथम मेगा फूड पार्क। दोस्तों ध्यान रखिएगा। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य में एग्रो फूड पार्क निम्न में से किस स्थान पर स्थापित नहीं है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं है। ए बोरानाडा जोधपुर, सी रानपुर कोटा, सी श्री गंगानगर और डी जयपुर। जो किस स्थान पर नहीं है दोस्तों, बोरानाडा जोधपुर में भी है दोस्तों, और बी की बात करें रानपुर कोटा में भी है दोस्तों, सी श्री गंगानगर में भी है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, आंसर बचा अपना डी जयपुर में नहीं है दोस्तों, एग्रो फूड पार्क नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्टेट रिमोटिंग सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ए है जयपुर, बी है जोधपुर, सी है अलवर, डी है कोटा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ए जोधपुर में, ए जयपुर में भी रिमोट सेंसिंग स्थापित नहीं किया गया है, बी जोधपुर में किया गया है फ्रेंड्स, सी अलवर में नहीं है, डी कोटा में भी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, बी में स्थापित किया गया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राजस्थान में कोरियन इन्वेस्टमेंट जोन कहाँ स्थापित किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ए है गिलोट अलवर, बी नीमराना अलवर, सी बासनी जोधपुर, डी शाहपुरा भीलवाड़ा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम अलग कर लेते नहीं वाले, डी शाहपुरा भीलवाड़ा में नहीं है, सी बासनी जोधपुर में नहीं है, बी नीमराना अलवर में नहीं है। तो कौन सा बचा, ए दोस्तों गिलोट अलवर में स्थापित किया गया है, कोरियन इन्वेस्टमेंट जोन स्थापित किया गया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य की प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई। तो दोस्तों ए है 20 जनवरी 1980, बी है दोस्तों 24 जून 1978, सी है दोस्तों 15 जनवरी 1994, डी है दोस्तों 4 जून 1990। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ए 20 जनवरी 1980 में नहीं है दोस्तों, 24 जून 1978 में है दोस्तों की गई थी प्रथम औद्योगिक नीति, और 15 जनवरी 94 में, और दोस्तों डी है 4 जून 1990 में नहीं थी। तो ध्यान रखिएगा, आंसर अपना बी होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नंबर 6 की तरफ, सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर पर 1979 में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ए है राजस्थान राज्य वित्त निगम के द्वारा, बी रिको के द्वारा, सी राजसिको के द्वारा, डी राजकौन के द्वारा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, राजस्थान राज्य वित्त निगम के द्वारा भी नहीं था, रिको के द्वारा भी नहीं था, सी दोस्तों राजसिको के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, और डी राजकौन के द्वारा भी नहीं किया। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अपना सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नंबर 7 की तरफ, राजस्थान में वर्तमान में कितने इनलैंड कंटेनर डिपो आईसीडी संचालित हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ए में 3 है, बी में 5 है फ्रेंड्स, सी में 8 है दोस्तों, डी में 4 है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, ए में 3 नहीं है, बी में 5 नहीं है, सी में 8 नहीं है, तो दोस्तों डी में 4 है, 4 किए गए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा 4। इसका आंसर कौन सा होगा, डी होगा, यानी 4 आईसीडी संचालित हैं वर्तमान के अंदर हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नंबर 8, राज्य में लघु खनिज कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ए है करौली में, बी है दोहिंदा अजराज संबंध में, सी मित्रपुर दौसा, डी उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो लघु खनिज कॉम्प्लेक्स है करौली में भी है फ्रेंड्स, ए में भी है, बी दोहिंदा में भी है, सी मित्रपुर दौसा में भी है। तो दोस्तों अपना आंसर कौन सा होगा, डी होगा, सभी में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा सभी में है दोस्तों, लघु खनिज कॉम्प्लेक्स स्थापित सभी जगह है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राज्य में प्रथम निर्यात संवर्धन पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ए बोरानाडा जोधपुर 1999, बी नीमराना अलवर 2001 में, सी सीतापुरा जयपुर 1997 में दोस्तों, डी मित्रपुर दौसा में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ए बोरानाडा जोधपुर में नहीं किया गया था दोस्तों, बी नीमराना अलवर में भी नहीं किया गया था, सी सीतापुरा जयपुर 1997 में किया गया था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, और मित्रपुर दौसा में 2005 में भी नहीं था, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा दोस्तों सी सीतापुरा जयपुर में, और सन की बात करते तो 1997 में था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्न स्थानों में से किसी स्थान पर इनलैंड कंटेनर डिपो संचालित नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नहीं है क्वेश्चन। ए दोस्तों मानसरोवर जयपुर, बी है दोस्तों बासनी जोधपुर, सी है भिवाड़ी अजमेर और डी है सभी में संचालित है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, एक एक देखते हैं दोस्तों। ए मानसरोवर में भी संचालित है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनलैंड कंटेनर। बी बासनी जोधपुर में है, सी भिवाड़ी अजमेर में भी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 11, उद्यम वर्गीकरण मापदंडों में कौन सा विकल्प उद्योगों के सही वर्गीकरण को दर्शाता है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ऑप्शन ए है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निवेश की सीमा। तो क्रम से देखते हैं, सूक्ष्म में 1 करोड़, लघु में 10 करोड़, मध्यम उद्यम निवेश में 50 करोड़। बी की बात करते हैं तो सूक्ष्म में 5 करोड़, लघु में 10 करोड़ एवं मध्यम उद्यम निवेश सीमा में 100 करोड़। सी की बात करते हैं ऑप्शन, सूक्ष्म में 10 करोड़, लघु में 20 करोड़, मध्यम उद्यम निवेश में 200 करोड़ और डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों होगा सूक्ष्म में 1 करोड़ होगा, लघु में 10 करोड़ होगा एवं मध्यम उद्यम निवेश में 50 करोड़। तो सीधा सीधा आंसर ए होगा दोस्तों, सूक्ष्म में 1 करोड़, लघु में 10 करोड़, मध्यम में 50 करोड़, यानी 1 करोड़, 10 करोड़ और 50 करोड़। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर पर, राजस्थान में जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी दोस्तों। ऑप्शन ए है दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना में, बी है 5वीं पंचवर्षीय योजना में, सी है 7वीं पंचवर्षीय योजना में, डी है दोस्तों 3री पंचवर्षीय योजना में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिला स्तर उद्योग केंद्रों की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में नहीं की गई थी, 5 वर्षीय पंच योजना में की गई थी दोस्तों। अगली 7वीं पंचवर्षीय योजना में नहीं की गई थी, डी में 3री पंचवर्षीय योजना में नहीं की गई। तो ध्यान रखिएगा 5वीं पंच योजना में की गई थी। ऑप्शन अपना बी वाला करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 13, वर्तमान में राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र संचालित हैं फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, ए में 33, बी में 40, सी में 32, डी में 36। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ए में 33 नहीं है, बी में 40 नहीं है, सी में 32 नहीं है, डी में 36 है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, वर्तमान के अंदर 36 संचालित हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान गैर कृषि विकास एजेंसी रूड़ा की स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। ऑप्शन ए है नवंबर 1995, बी अप्रैल 2001, सी नवंबर 1985, डी है मई 2005। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, डी मई 2005 में नहीं थी दोस्तों, सी नवंबर 1995 में रूड़ा की स्थापना नहीं थी, अप्रैल 2001 में नहीं थी। तो एकमात्र आंसर है अपना ए, नवंबर 1995 में रूड़ा की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हस्तशिल्प डिजाइन विकास में शोध केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों। ए ऑप्शन जयपुर, बी है जोधपुर, सी है अजमेर, डी है नागौर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हस्तशिल्प डिजाइन विकास शोध केंद्र राजस्थान में नागौर में नहीं था, सी में अजमेर नहीं था, बी में जोधपुर नहीं था दोस्तों, जयपुर में था, जयपुर में इसकी स्थापना की गई है। ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा ए दोस्तों, जयपुर में की गई है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हैंडलूम डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों। ऑप्शन है अपना जोधपुर, बी है नागौर, सी है सिक्किर, डी है उदयपुर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हैंडलूम डिजाइन डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर जोधपुर में नहीं है, नागौर में है दोस्तों, नागौर में स्थापना की गई है। सी सिक्कर में नहीं है, डी उदयपुर में। तो आंसर सीधा सीधा बी नागौर में की गई है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17, राजस्थान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ पर की गई। ऑप्शन है दोस्तों ए उदयपुर, बी नागौर, सी जोधपुर, डी जयपुर दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना उदयपुर में नहीं है, नागौर में नहीं है, जोधपुर में है दोस्तों और डी जयपुर में नहीं है। तो आंसर हो जाएगा अपना सी वाला दोस्तों, जोधपुर में की गई है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड जयपुर की स्थापना किस सन में की गई। तो दोस्तों देखते हैं, ए है 1980, बी में 1978, सी है 1964,
डी है दोस्तों 2002। तो दोस्तों ए में 1980 में नहीं की गई थी, बी 1978 में की गई थी दोस्तों, सी है 1964 भी गलत है, डी 2002 भी गलत है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1978 में की गई थी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड डीडवाना नागौर की स्थापना किस सन में की गई थी फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ए है 1966, बी है 1964, सी है 1974, डी है दोस्तों 1978। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड की स्थापना नागौर में 1966 में नहीं थी, 1964 में की गई थी। 1974 भी गलत है दोस्तों, डी वाला 1978 भी गलत है। तो ध्यान रखिएगा एकमात्र आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला 1964 में की गई थी फ्रेंड्स। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20वां है, राजकीय लवण वक्स डीडवाना नागौर की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों देखते हैं, ए है 1964, बी है 1970, सी है 1960, डी है 1978। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो राजकीय लवण वक्स डीडवाना नागौर की स्थापना 1964 में नहीं थी, बी 1970 में नहीं थी दोस्तों, सी 1960 में की गई थी दोस्तों, डी 1978 में नहीं की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 1960 में राजकीय लवण डीडवाना नागौर की स्थापना की गई थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।